भवतु। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। भजन के लिए नरेश जी या तो कमलाबेन पटेल है, यदि वो गाना चाहते हैं तो प्रधानता देता हूँ। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। मैं मिसाल हूँ तुम्हें कौन सी, मैं मिसाल दूँ तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम तो बेमिसाल हो। मैं मिसाल दूँ तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। हर दिल में तेरा धाम है और न्याय ही तेरा काम है। हर दिल में तेरा धाम है और न्याय ही तेरा काम है। सबसे बड़ा तेरा नाम है, सबसे बड़ा तेरा नाम है। प्रभु जगपाल हो जगन्नाथ हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। सब साधकों की ओ साधना या उपासकों की उपासना, सब साधकों की साधना या उपासकों की उपासना, किसी भक्त की हो भावना, किसी भक्त की हो भावना, या किसी कवि का ख्याल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से भी विशाल हो, प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। तुम पर किसी का न जोर है, तेरा राज्य भी सभी और है, प्रभु तुम पर किसी का न जोर है, तेरा राज्य भी सभी और है, तेरे हाथ में सबकी डोर है, तेरे हाथ में सबकी डोर है, तुम्हें जिंदगी तुम ही काल हो,
प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, जो खत्म ना हो वह किताब हो, बेशुमार हो बेहिसाब हो, जो खत्म ना हो वह किताब हो। मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यत् भद्रं तन्न आसुव। सभी को सादर नमस्ते जी। कमला माता जी, हाथ खड़ा किया आपने, गलती से हो गया। चलिए, तो थोड़ा पिछला दोहरा ले, पिछला पाठ। 2-4 लोग वीडियो ऑन कर लीजिए तो मुझे पता चले कि भाई हैं। कोरोना काल था ना, मुझे भी कोविड हुआ था। नमस्ते माता जी। मुझे भी कोविड हुआ था और उस समय स्वामी जी की न्याय की कक्षा चलती थी। लगभग 10:30 बजे ऐसे कुछ होती थी, हम सब अटेंड करते थे। अब क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब थी उन दिनों, तो मैं ऑन करती थी, थोड़ी देर सुनती थी और सुनते सुनते सो जाती थी। तो क्लास में तो मेरी उपस्थिति दिख रही होती थी, वीडियो बंद रहता था और मैं सो रही होती थी। तो ऐसा हमारी कक्षा में तो नहीं कर रहे ना, मेरे जैसे विद्यार्थी तो नहीं है ना। इसलिए थोड़ा अपना दिखा दिया करिए कि हाँ भाई हम जग रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए बताइए, 6 कौन से अनादि पदार्थ हैं? कौन बताएगा? मैं बताऊं? काना। योगेश्वरी माता जी बोल रही हैं। नहीं, मैं बोल रही थी। हाँ माता जी बोलिए। ईश्वर, जीव, प्रकृति, दिशा, काल, आकाश। जी, ईश्वर, जीव, प्रकृति, दिशा, काल, आकाश। ये 6 में से कौन सा परमाणुओं से बना हुआ है? परमाणु वाला 6 में से कौन सा है? आकाश है। नहीं। प्रकृति है ना? हाँ जी, परमाणुओं वाला जो है। हाँ सही बात है, प्रकृति। लीला माता जी, वो जो आकाश है ना, 2 प्रकार के आकाश हैं। एक नित्य आकाश है जो परमाणुओं से नहीं बना, और जो सांख्य वाला आकाश है वो परमाणुओं से बना हुआ है। शब्द तन्मात्रा वाला वो परमाणुओं से बना हुआ है। वैशेषिक में जो आकाश बताया जिसको हम अभी गिन रहे हैं, वो परमाणुओं से बना हुआ नहीं है। तो एक प्रकृति छोड़ के, प्रकृति के अलावा जीव, ईश्वर, दिशा, काल, आकाश, ये 5 जो हैं, ये 5 परमाणुओं से बने हुए नहीं हैं। ठीक है, अब ये 6 में से कौन सा द्रव्य है जो स्थान घेरता है? छह में से कौन सा द्रव्य है जो स्थान घेरेगा? प्रकृति। जीवात्मा। अच्छा, जीवात्मा। शीतल जी ने कहा जीवात्मा, योगेश्वरी जी ने कहा प्रकृति, और कोई? मैं भी प्रकृति कहती हूँ। अच्छा, सत्यदेव जी? प्रकृति जी, प्रकृति एक ऐसा है जो स्थान घेरता है, बाकी 5 जो हैं वो स्थान नहीं घेरते। अब देखिए, ये 6 हैं, 6 में से केवल प्रकृति है जो स्थान घेरती है, इसलिए एक ही जगह पर एक ही काल में 6 रह सकते हैं। सिर्फ एक ने जगह घेरी है, बाकी 5 जो हैं वो स्थान नहीं लेते, इसलिए वो एक साथ रह सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि ईश्वर और जीव दोनों साथ में कैसे रह सकते हैं? इसलिए रह सकते हैं क्योंकि वो दोनों ही स्थान नहीं घेरते। अगला प्रश्न, ये 5 स्थान क्यों नहीं घेरते? ये जो 5 हैं, ये स्थान क्यों नहीं घेरते? शशांक जी? बने हुए। वो निराकार है। वो निराकार है, इसलिए
वो पर- निराकार कुछ परमाणु कोई और से कारण रहित है। ढूंढिए, कोई और कारण ढूंढिए। परमाणु से नहीं बने हैं तो हाँ, परमाणु रहित होने से वो स्थान नहीं घेरते। इसको हम पंचअवयव में भी बदल सकते हैं। जो जो वस्तु परमाणु से बनी होती है वह स्थान घेरती है। जैसे कार, जो जो वस्तु परमाणु से बनी होती है वह स्थान घेरती है, जैसे कार। ईश्वर अथवा जीव अथवा दिशा अथवा काल अथवा आकाश, ये परमाणुओं से नहीं बने हैं, इसलिए ये स्थान नहीं घेरते। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें तो स्पष्ट हो गई। चलिए अब आगे, द्रव्य और पदार्थ किसकी सीमा अधिक है? पदार्थ पदार्थ की सीमा अधिक है पदार्थ जी। क्या गुण और कर्म को पदार्थ कह सकते हैं? द्रव्य क्या क्या गुण और कर्म को पदार्थ कह सकते हैं? कह हाँ, सकते कह सकते हैं। क्या द्रव्य को भी पदार्थ कह सकते हैं? हाँ कह सकते हाँ, कह सकते हैं। अगला थोड़ा सोच के बोलिएगा। तीनों में से, द्रव्य, गुण, कर्म, तीनों में से समवायी कारण बनने की क्षमता किसके अंदर है? द्रव्य, गुण, कर्म, तीनों में से समवायी कारण बनने की क्षमता किसके अंदर है? द्रव्य में द्रव्य के अंदर है जी। 3 कारण याद है वैशेषिक वाले? पहला समवाय मैंने बोल दिया समवाय। असमवाय और निमित्त। हाँ, समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। ठीक है, निमित्त कोई भी बन सकता है, समवायी हमेशा द्रव्य ही रहेगा और असमवायी गुण और कर्म ही रहेंगे। एक कार चल रही है, ठीक है, एक कार चल रही है, तो उसमें जो गति है वो क्या है? द्रव्य है, गुण है या कर्म है? जो चलती हुई कार में जो गति, कर्म है। हाँ वो कर्म है। हाँ वो कर्म है। उस कर्म का, कार में जो कर्म हो रहा है, गति हो रही है, उसका समवायी कारण कौन है? हाँ माता जी, कार है। हाँ, जो कार में गति हो रही है उसका समवायी कारण वह कार स्वयं है। ठीक है, जो कार में गति है उसका समवायी कारण कार है। एक पीले रंग का वस्त्र है, अपने मुनि जी पहनते ना पीले रंग के वस्त्र, तो एक पीले रंग का वस्त्र है, उसका जो गुण है पीला रंग, उसका समवायी कारण क्या है? वस्त्र। हाँ, उसका समवायी कारण वस्त्र है। तो हम इसको समवायी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि गुण और कर्म दो ऐसे पदार्थ हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। गुण और कर्म जो है ना, ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। यानी कि अगर लाल रंग हम कहें तो क्या बिना द्रव्य के लाल रंग हमको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। जब भी हम लाल रंग देखेंगे तो वो किसी द्रव्य में ही हमको दिखाई देगा। तो गुण कभी भी स्वतंत्र नहीं रहता, ये बुद्धि में हमको बैठा लेना है। क्यों बैठाना है? क्योंकि आगे जा करके हम एक साइंस का नियम है ना, E=mc², उसको थोड़ी हम चर्चा करेंगे। क्या कर्म स्वतंत्र रूप से रह सकता है? नहीं, कर्म भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। जब भी गति होगी, जब भी किसी प्रकार का हलन चलन होगा तो वो द्रव्य में ही होगा, अकेला हलन चलन नहीं रह सकता। ठीक है, तो द्रव्य क्यों समवायी कारण है? क्योंकि गुण और कर्म वो द्रव्य में ही रहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, क्या ईश्वर कर्म का समवायी कारण बन सकता है? नहीं, क्यों नहीं बन सकता?
दीपालिका जी ने बोला हाँ बन सकता है, शशांक जी ने कहा नहीं बन सकता, शंकर प्रसाद जी। ईश्वर में गति नहीं है, हाँ माता जी, ईश्वर में गति नहीं है ना। तो हाँ या ना क्या बनेगा, उत्तर आएगा? नहीं। नहीं। महेंद्र भाई? नहीं। नहीं। तो ईश्वर समवायी कारण नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? देखिए, क्या ईश्वर एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जा सकते हैं? नहीं नहीं। वैसी गति ईश्वर के अंदर नहीं होती ना। नहीं। जब हम कहते हैं कि द्रव्य इस कर्म का समवायी कारण है, जब हम कहते हैं कि द्रव्य इस कर्म का समवायी कारण है, जैसे हमने पहले उदाहरण लिया कि कार में जो गति है, तो उस गति का समवायी कारण ईश्वर है ना, सॉरी कार है। तो कार का स्थानांतरण हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह वो कार जा रही है। अब ईश्वर के पास तो ऐसा कोई स्थान है नहीं जहां वो ना हो, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे वो जाए, ऐसा ईश्वर के अंदर नहीं होता। इसलिए ईश्वर कभी भी किसी भी कर्म का समवायी कारण नहीं बनता। क्या जीवात्मा समवायी कारण बनता है? हाँ बनता है, बनता है। क्यों? जीवात्मा गति करता है। ये तो हमने उसी हमारे पक्ष को ही हमने उल्टा करके बोल दिया। हेतु दीजिए। नहीं बनता। नहीं महेंद्र भाई बनता। कह रहे हैं कि जीवात्मा समवायी कारण नहीं बनता। नहीं बनता। लीला माता जी कह रही हैं बनता है। दीपालिका जी कह रही हैं बनता है। तो क्यों बनता है? गति है जीवात्मा में। हाँ, इसीलिए तो समवायी कारण बन रहा है, गति का समवायी कारण बन रहा है। पर क्यों बन रहा है? हेतु क्या होगा? वो एक देशी है ना। हाँ, ये हेतु सही है। एक देशी होने से जीवात्मा कर्म का समवायी कारण बन सकता है। क्या कार्य द्रव्य का कारण, समवायी कारण दूसरा द्रव्य बनता है? कार्य द्रव्य का कारण, समवायी कारण द्रव्य बनता है? अभी मैं ना लिस्ट खोलती हूँ, किसी को भी रैंडमली पूछती हूँ, जैसे क्लास में होता है ना। हाँ, अंबालाल पटेल जी, अन्य लोग भी विचार करें। अच्छा, दीपालिका जी ने कहा नहीं बन सकता। कार्य द्रव्य का समवायी कारण द्रव्य बनता है या नहीं बनता? दीपालिका जी ने कहा नहीं बन सकता। शंकर प्रसाद जी? हमें नहीं समझ में आया। अच्छा, मैं एक उदाहरण देती हूँ, फिर बताइएगा। एक वस्त्र जो है, एक जो बुना हुआ वस्त्र है, वो है कार्य द्रव्य। ठीक है, बुना हुआ वस्त्र जो है वो है कार्य द्रव्य। अब ये जो कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ, वो तंतुओं से उत्पन्न हुआ। वो जो तंतु हैं वो है कारण द्रव्य। ठीक है, कारण द्रव्य तंतु से कार्य द्रव्य वस्त्र उत्पन्न हुआ। तो अब ये जो कार्य द्रव्य वस्त्र है, क्या उसका कारण ये द्रव्य बनेगा? तंतु बनेंगे? हाँ बनेंगे। बनेंगे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कार्य द्रव्य का समवायी कारण द्रव्य होता है, कारण द्रव्य होता है? होता है ना? हाँ, तो रोटी का समवायी कारण कौन होगा? आटा होगा। हाँ, रोटी का समवायी कारण आटा होगा। ठीक है, जो सृष्टि हमारे सामने हमको दिख रही है, जो सृष्टि हमको दिख रही है, इसका समवायी कारण प्रकृति। हाँ, प्रकृति। ये थोड़ा सा मोटा उदाहरण है। मोटा उदाहरण अर्थात जब हम वैशेषिक में देखते हैं ना, तो वहां पे दो प्रकार के कारण बताते हैं, एक साक्षात, एक परंपरा से। एक कारण होता है साक्षात और एक कारण होता है परंपरा से। साक्षात का अर्थ है कि जो बच्चा है,
जो बच्चा है उसका साक्षात कारण उसके माता पिता है। ठीक है, जो बच्चा है उसका साक्षात कारण उसके माता पिता है, और परंपरा से उसके दादा दादी या नाना नानी वो बनेंगे। तो वैशेषिक में साक्षात कारण को माना जाता है, परंपरा वाले को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि रोटी का जो कारण हम कहेंगे वो आटा होगा, पौधे पे लगा हुआ गेहूं नहीं, वो भी है परंतु साक्षात कारण जो है वो है आटा। ठीक है, अब जो जीवात्मा है, जीवात्मा जो है वह किसी कार्य द्रव्य का समवायी कारण बन सकता है? नहीं, नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। जीवात्मा कभी भी किसी कार्य द्रव्य का समवायी कारण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो मिल करके कोई वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता। बहुत सारी जीवात्माएं इकट्ठी होकर के किसी भी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकती। तो जीवात्मा गुणों का समवायी कारण है, जीवात्मा कर्म का समवायी कारण है, पर किसी कार्य पदार्थ का, कार्य द्रव्य का समवायी कारण जीवात्मा नहीं होता। जब ईश्वर समवायी कारण नहीं है किसी कर्म का, जब ईश्वर समवायी कारण नहीं है किसी कर्म का, तो फिर उसमें हम कर्म कैसे कह सकते हैं? वैशेषिक में द्रव्य की परिभाषा बताई थी, जिसमें गुण रहते हों, जिसमें कर्म रहते हों, जिसमें कार्य द्रव्य जो उत्पन्न कर सके। तो कर्म से ईश्वर को कैसे हम जोड़ेंगे? निमित्त कारण है। हाँ, ईश्वर निमित्त निमित्त कारण कर्म होते हैं। तो इसलिए ये जो परिभाषा है गुण और कर्म, वो ईश्वर पर भी फिट बैठती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इसमें कहीं पे किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ आया हो तो? शशांक जी, लीला माता जी, सत्यदेव जी, हाथ खड़ा किया हुआ है आपने? गलती से हो गया। चलिए, तो इतना हमें स्पष्ट हो गया है। समवायी कारण क्या होता है, निमित्त कारण भी थोड़ा थोड़ा पता चल गया है, असमवायी कारण थोड़ा सा क्लिष्ट है। बस इतना समझेंगे कि गुण और कर्म, गुण अथवा कर्म वो असमवायी कारण होते हैं। ठीक है, तो एक बात हमको बुद्धि में बैठानी है, गुण कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रहते। गुण कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, यह हमको बुद्धि में बैठा करके रखनी है। अब आपको एक छोटा सा, हाँ कोई पूछ रहा है कुछ? हाँ दीपालिका। नहीं, अभी हम इस पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि आगे इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। वो शुरू में वो तो शुरू में बता दिया कि गुण और कर्म स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, वो पहले डिस्कस हो गया है। गुण क्यों बोला है वो अभी आगे पता चलेगा। ये जो दीपालिका जी ने क्वेश्चन उठाया ना, इसको एक तरह से हम, दीपालिका जी ने वो जाति का प्रयोग के भावना से नहीं उठाया, लेकिन क्योंकि उठाए तो एक बताती हूँ। एक होती है अर्थापत्ति समा जाति। जैसे किसी ने कहा कि चावल खाने से भूख मिटती है, चावल खाने से भूख मिटती है, किसी ने कहा। तो पूर्व पक्षी ने कहा, हाँ क्या सिर्फ चावल खाने से भूख मिटती है, क्या रोटी खाने से भूख नहीं मिटती? तो इस सिद्धांती ने कहा कि क्या हमने ये कहा है कि सिर्फ चावल खाने से भूख मिटती है? हमने ऐसा थोड़ी ना कहा है। हमने कहा है कि चावल खाने से भी भूख मिटती है। तो अभी जो हमने कहा कि गुण स्वतंत्र नहीं रह सकता, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कर्म स्वतंत्र रह सकता है, कर्म भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। ठीक है, चलिए अब आपको ना एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। हमारे स्कूल में कुछ आया बाई वगैरह हैं। तो एक आया बाई, वो मुझसे थोड़ा लिखना पढ़ना भी सीखती है, क्योंकि वो ऑफिस से जुड़ी हुई है, रजिस्टर वगैरह लाना, साइन कराना, वो सब उसका काम होता है। तो थोड़ा पढ़ना वढ़ना उसको आ जाए तो उसको आसान रहेगा। तो मुझे बोली कि हमारे यहाँ पे सत्संग होता है, तो हमारे गुरुजी ने बताया कि भगवान कोई अलग नहीं है,
भगवान जो है ना कोई अलग नहीं है, आप ही के माता पिता, सास ससुर, ये आपके भगवान है। क्या कहा कि भगवान कोई अलग नहीं है, आपके माता पिता, आपके सास ससुर ही भगवान है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा इसका मतलब है आपकी जो बेटी है, आपकी जो बेटी है, आप उसकी माँ हैं और उसके पिता हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि आपकी बेटी के लिए आप और आपके पति भगवान हैं। बोली हाँ। मैं कहा अच्छा ये बताइए कि आप भगवान हैं, आप भगवान हैं, आपके पति भगवान हैं। अगर आप भगवान हैं तो आपको तो सब कुछ मालूम होना चाहिए, आपके सारे काम सही होने चाहिए। क्या आपके सारे काम सही हैं कि नहीं? मैं कहा आपको सब कुछ आता है कि नहीं आता? और उसका जो पति है वो थोड़ा गलत रास्ते वाला भी है। मैंने कहा आपको तो आपके पति के गुणों के बारे में पता है कैसा है वो, क्या ऐसा व्यक्ति भगवान होता है? बोली नहीं। तो मैंने कहा फिर माता पिता ही कैसे भगवान हुए? अगर अलग भगवान नहीं है, आप ही लोग भगवान हैं, तो क्या आप दोनों भगवान के गुण हैं आपके अंदर? बोली नहीं है। मैं कहा कल को आपकी बेटी की शादी होगी, अभी आप उसके भगवान हैं, कल को आपकी बेटी की शादी होगी तो आपकी बेटी के जब बच्चे होंगे तो आपकी बेटी भगवान बन जाएगी। कल जब आपकी बेटी के बच्चे होंगे तो आपकी बेटी क्या बन जाएगी? भगवान बन जाएगी। आपको लगता है कि आपकी बेटी भगवान बन सकती है? भगवान बनेगी। वहां पे भगवान का अर्थ ईश्वर था। वो जो 6 अर्थ हैं वो मत लीजिएगा, यहाँ पे ईश्वर भावना थी उनकी। मैं कहा लगता है आपको कि आपकी बेटी भगवान बन जाएगी? आज तक भगवान नहीं है, शादी होने के बाद बच्चे हो जाएंगे तो भगवान बन जाएगी? बोली नहीं। तो मैंने कहा ये सही बात है कि माता पिता, सास ससुर, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनका मान सम्मान करना चाहिए, इनको बड़ा मानना चाहिए, इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन इनसे अलग एक भगवान भी है। इनसे अलग एक भगवान है जो सब कुछ जानते हैं। आप उनके बड़े हैं इसलिए उनकी आपकी सेवा वो करेंगे, लेकिन आप भगवान नहीं हैं, आप ईश्वर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आपको सारा ज्ञान नहीं है, आपके अंदर सारे अच्छे गुण नहीं है। सारे अच्छे गुण कहाँ पे मिलेंगे? ईश्वर में मिलेंगे। जो एक आम आदमी है उसके अंदर सारे अच्छे गुण नहीं होते, तो उन सब से अलग ईश्वर होते हैं। सारा ज्ञान वहीं से निकलता है। हमको जो ज्ञान मिल रहा है वो ईश्वर से ही मिल रहा है। तो उसको वो बात समझ में आई कि हाँ, हम तो जो हैं सो हैं, लेकिन हमसे अलग एक ईश्वर भी है। सत्यदेव जी फिर से हाथ खड़ा किया आपने, तो शंका हो जाती है कि कुछ पूछना है क्या? अजी अच्छा, सत्यदेव जी हैंड रेस किया हुआ है ना, तो डाउन कर दीजिए। अब हम बात करते हैं साइंस वालों की। ये साइंस वाले ईश्वर को क्यों नहीं मानते? साइंस वाले जो हैं वो ईश्वर को क्यों नहीं मानते? एक कारण ये है कि वो उन्हीं पदार्थों को मानते हैं जो स्थान घेरने वाले हों, और जो परमाणुओं से बने हुए हों। जो स्थान घेरने वाले हों और जो परमाणुओं से बने हों, वो केवल उतनों को ही वो पदार्थ अथवा उतने ही वस्तु की वो सत्ता मानते हैं। अब ईश्वर ना तो स्थान घेरे हुए है, ठीक है, और ना हमको इस तरह से वो परमाणुओं वाली वस्तुओं जैसा दिख रहा है, इसलिए वो लोग ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को हमारा जो वैशेषिक दर्शन है वो कहता है कि अभाव से भाव नहीं होता। हमारा जो दर्शन है वह कहता है कि अभाव से भाव नहीं होता, ठीक है। अगर अभाव है, रसोई में आटा नहीं है तो रोटी नहीं बनेगी। तंतु में अगर पीला रंग नहीं है तो वस्त्र में पीला रंग नहीं होगा, ठीक है। अभाव से भाव नहीं होता। अब उनसे ये पूछना चाहिए
कि ज्ञान क्या है, ज्ञान एक गुण है कि नहीं है। ज्ञान एक गुण है, और गुण किस में रहेगा, किसी द्रव्य में, है ना। ज्ञान एक गुण है और वो गुण किस में रहेगा, किसी द्रव्य में रहेगा। ठीक है, तो वैशेषिक का नियम है कि यदि सत्ता है किसी गुण की तो उसके पीछे कोई ना कोई द्रव्य होना चाहिए। ठीक है, और ये लोग भी मानेंगे ही कि अगर प्रॉपर्टी है, कोई गुण है, तो वो पदार्थ में रहेगा। तो जब ज्ञान गुण हमको देखने को मिल रहा है, इतना सारा ज्ञान गुण हमको देखने को मिल रहा है, तो प्रकृति के किस परमाणु में रहता है। वो लोग सिर्फ प्रकृति को ही मानते हैं, वो सिर्फ प्रकृति को मानते हैं। तो ये जो ज्ञान गुण है ये प्रकृति के किस परमाणु में है। क्या इलेक्ट्रॉन में ज्ञान है, नहीं है। क्या प्रोटॉन में है, नहीं है। क्या न्यूट्रॉन में है, नहीं है। तो ये ज्ञान कहां से आया। इलेक्ट्रॉन में ज्ञान नहीं है, प्रोटॉन में ज्ञान नहीं है, न्यूट्रॉन में ज्ञान नहीं है। उसके पीछे वो और कोई कारण ढूंढ लें, जैसे क्वार्ट्स आदि बोलते हैं, उसमें भी ज्ञान नहीं है। तो ये ज्ञान आया कहां से। क्या अभाव से भाव की उत्पत्ति हो गई। वो लोग ये कहते हैं कि इन सबका मिश्रण हुआ और चेतना आ गई, ज्ञान उत्पन्न हो गया। क्या अभाव से भाव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जब कारण द्रव्य में वो गुण नहीं थे तो कार्य में कहां से आ गए। कार्य में भी नहीं होने चाहिए, है ना। तो ज्ञान गुण तो हमको दिखाई दे रहा है कि भाई ज्ञान होता है, प्रकृति में ज्ञान है नहीं, तो ये ज्ञान कहाँ पे होना चाहिए। कोई तो उसका सोर्स होना चाहिए ज्ञान का। हम जीवात्माओं में भी ज्ञान बहुत कम है, हम जीवात्माओं में बहुत ही कम ज्ञान है। मेरी सत्ता है, मैं जान सकती हूँ, मैं जान सकती हूँ, बस इतना सही ज्ञान है। क्या क्या जान सकते हो तो बाद में मुझे मिलेगा, वो स्वाभाविक नहीं है। हम जो स्कूल जा करके पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, AAEE पढ़ते हैं, अलग अलग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं, वो हम स्कूल जा करके पढ़ते हैं, वो स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। हमारा स्वाभाविक ज्ञान बहुत कम है। तो सारी जीवात्माओं को भी मिला लें तो ज्ञान तो बहुत कम होगा। तो इतना जो ज्ञान है संसार में, वो किस द्रव्य में है। तो वहां पे ये लोग उत्तर नहीं दे पाते। वो लोग कहते हैं कि सारे परमाणु मिलेंगे, एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ेगा उनके बीच में, चेतना आ जाएगी और ज्ञान का संचार होने लगेगा। ऐसा नहीं होता, अभाव से भाव नहीं होता। यदि अभाव से भाव होता है, किचन में बिना आटे के रोटी बना के दिखा दीजिए। यदि अभाव से भाव होता है तो किचन में आज तक लगभग 2 अरब वर्ष हो गए सृष्टि को, राउंड फिगर में 2 अरब वर्षों में आज तक किसी भी रसोई घर में बिना आटे की रोटी बनी नहीं बनी। तो अभाव से कभी भी भाव नहीं होता। जब परमाणुओं में वो ज्ञान गुण है ही नहीं, तो उनका कितना भी संघात हम कर लें, कार्य द्रव्य में ज्ञान गुण नहीं आएगा। पर ज्ञान हमको प्राप्त हो रहा है, तो वो कहां से प्राप्त हो रहा है, वो ईश्वर से ही हमको प्राप्त हो रहा है। फिर इनका न्यूटन का लॉ क्या है कि कोई भी जड़ वस्तु, कोई भी वस्तु तभी उसमें गति आएगी जब कोई बाह्य बल उसमें लगाया जाएगा, है ना। हम स्कूल में यही पढ़ाते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जब लगाएंगे तभी गति उत्पन्न होगी। ठीक है, बिना एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी पदार्थ में गति उत्पन्न नहीं होगी। न्यूटन्स लॉ यही है। नहीं यार, आइंस्टाइन लॉ है, आइंस्टाइन लॉ है। न्यूटन वाला तो गुरुत्वाकर्षण का लॉ है। नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ना ये। अच्छा अच्छा, हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है कि अ बॉडी एट रेस्ट, जो बॉडी रुकी हुई है, जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जो द्रव्य पदार्थ रुका हुआ है, वो तब तक रुका रहेगा
जब बाहरी तक गति। उससे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो वस्तु चलेगी नहीं। अब साइंस वाले क्या कहते हैं? सृष्टि उत्पत्ति के पहले विस्फोट हुआ। विस्फोट का अर्थ क्या है? एक प्रकार की गति उत्पन्न हुई। ठीक है, अब ये गति किसने उत्पन्न की? परमाणुओं को तो नहीं पता था। बॉल को रखे रखे क्या पता होता है कि अब मुझे वहां जाकर के बैट्समैन के बैट पे हिट होना है? क्या बॉल को पता होता है? नहीं पता होता। एक बॉलर जो है, एक चेतन जो है, वो बॉल को लेगा, उसमें एक फोर्स डालेगा, तब वो बॉल मूव करेगी, तब वो बॉल चलेगी, तब वो जाएगी बैट्समैन के पास में, है ना? बॉल अपने आप तो मूव नहीं करती। तो ये जो परमाणुओं में विस्फोट हुआ, उसमें जो गति आई, उसमें एक्सटर्नल फोर्स किसने डाला? चेतन तत्व ने। कोई ना कोई चेतन तत्व होना चाहिए। वहां पे वो लोग ये कहते हैं कि अपने आप हो गया, ये विस्फोट अपने आप हो गया। तो अपने आप आज की डेट में खड़ी हुई कार क्यों नहीं चलने लगती है? आज जो कार खड़ी हुई है वो अपने आप क्यों नहीं चलने लगती है? तभी क्यों चली थी? उसी समय आदि सृष्टि में ही क्यों विस्फोट हुआ? आज क्यों नहीं हो पा रहा है? आज क्यों नहीं अपने आप का हो रहा है? इसका अर्थ है कि आप या तो आप न्यूटन्स लॉ चेंज करो, या तो आप न्यूटन्स लॉ बोलो कि वो गलत है। और अगर उसको सही मानते हो तो ये मानो कि आदि सृष्टि में जो परमाणुओं में गति आई, उसके पीछे कोई ना कोई चेतन कारण होना चाहिए। कोई चेतन कारण था जिसने गति उत्पन्न की। कोई चेतन कारण होगा जिसने परमाणुओं में गति उत्पन्न की। उस गति के कारण संयोग आदि उत्पन्न हुआ और उस संयोग से नए नए कार्य द्रव्य उत्पन्न होने लगे। बिना चेतन के कभी भी बिना कर्ता के कार्य नहीं होता। ठीक है, इसका एंटी वो लोग कुछ उदाहरण देंगे, इसके विरोध में वो लोग कुछ उदाहरण देंगे। वो क्या कहेंगे? देखो, जंगल में आग तो अपने आप लग जाती है। जंगल में आग जो है वो तो अपने आप लग जाती है। तो जंगल में जब आग लगती है तो वो उत्पत्ति है या विनाश है? ये तो विनाश। विनाश है ना। जंगल में जो आग लगी है वो तो विनाश है। तो आग से तो विनाश हो रहा है, और हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? हम उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। हम विनाश की बात नहीं कर रहे हैं, हम उत्पत्ति की बात कर रहे हैं। क्या उत्पत्ति अपने आप हो जाती है? नहीं। अब इसके काउंटर में एक और वो उदाहरण देंगे कि देखो, ज्वालामुखी फूटता है और पहाड़ खड़ा हो जाता है। ज्वालामुखी जब फटता है, लावा जब बाहर आता है, ये तो अपने आप हो रहा है। लावा अपने आप बाहर आ रहा है और एक पहाड़ हमारे सामने बन के तैयार हो गया। तो यहाँ तो अपने आप उत्पत्ति हो रही है। तो अब इसका कैसे समाधान करेंगे? आवाज आ रही मेरी? एक जो पहाड़ बन रहा है लावा से, वो तो अपने आप ही बन रहा है। ठंड हो जाता है। हाँ, लावा ठंड से बर्फ बन जाता है। हाँ, तो अपने आप ही बन रहा है ना। ऐसे ही विस्फोट हुआ होगा, ठंडा हुआ, पृथ्वी बन गई, सूर्य बन गया, तो ऐसे ही हो जाता होगा। तो इसका हम कैसे उत्तर देंगे? लेकिन पृथ्वी गोल अपने आप में गोल कैसे बनी? वो सब ऐसे शेप में कैसे आई? हाँ, जो ज्वालामुखी अपने आप व्यवस्थित नहीं बनता। हाँ, जो ज्वालामुखी बना है, क्या वो ज्वालामुखी से जो पहाड़ बना है, क्या वो व्यवस्थित है? क्या वो नियम पूर्वक है? वो नियम पूर्वक नहीं है। वो जो पहाड़ बना है वो नियम पूर्वक नहीं है। एक ज्वालामुखी से बना हुआ पहाड़ अलग तरह का होगा, दूसरे से बना हुआ अलग तरह का होगा। उसमें कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं होती। जबकि सृष्टि को यदि हम देखें तो ये बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाई गई है। ये जो सृष्टि, हाँ, ये बहुत नियम पूर्वक बनाई गई है।
ये बहुत बुद्धिपूर्वक बनाई गई है। इसकी हर एक चीज के पीछे बहुत सूक्ष्म सोच घुसी हुई है। ये ऐसे ही रैंडमली बनी हुई चीज नहीं है। रैंडमली बनी हुई चीज में कोई कैलकुलेशन नहीं होती। जैसे एक घर अगर टूट के गिरे, ईंटें उधर उधर पड़ी हुई हैं, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। वो जो मलबा है, वो जो ईंटों का ढेर है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता। लेकिन ये सृष्टि में हर चीज बहुत सोच समझ के, बहुत कैलकुलेट करके बनाई गई है। तो इससे पता चलता है कि इसके पीछे कोई बहुत बुद्धिमान पदार्थ, द्रव्य है जो इसको बना रहा है, सोच समझ के बना रहा है, ऐसे ही बिना बुद्धि के नहीं बना रहा है। और जितने साइंस जो है, जितने भी ये लोग जो खोज करते हैं ना, एक्सरे का ले लीजिए या किसी भी प्रकार की ये जो खोज की हुई है इन्होंने या भविष्य में करेंगे, वो सब कहीं ना कहीं ईश्वर की सृष्टि में है। जितनी भी खोज साइंस करेगा वो सारा का सारा ईश्वर की सृष्टि में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा हमको। इनकी खोज कभी भी ईश्वर के ज्ञान के आगे नहीं होगी। साइंस की जो खोज है ना, वो कभी भी ऐसी नहीं होगी जो ईश्वर के ज्ञान के परे हो। इनकी सारी खोज वहीं तक होगी जहां तक ईश्वर सृष्टि में हमको ऑलरेडी दे चुका है। तो आप जो खोज कर रहे हैं वो तो पहले से ही है, वो तो सृष्टि में पहले से ही है। और साइंटिस्ट ये तो मानेंगे ना कि उनकी खोज में बहुत बुद्धि लगती है, सालों की मेहनत लगती है, तपस्या लगती है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति पीएचडी करता है 5-6 साल लगा देता है ना, कितनी मेहनत करता है। और जिसको आगे नोबेल प्राइज चाहिए वो तो 10-10, 20-20, 15-15 साल, 40-40 साल तक लगा रहता है, तब जाकर के वो खोज कर पाता है। तो आपने जितनी, आप ये मानेंगे कि इन सब चीजों में बुद्धि लगती है, ये अपने आप नहीं हो जाता। तो जैसे आपसे अपने आप नहीं हो रहा, वैसे सृष्टि में ये जो एक्सरे आदि हैं, यूवी रेज हैं, ये सारा ज्ञान कहाँ था? ये सारा ज्ञान ईश्वर के अंदर था ना। ईश्वर ने तो ऑलरेडी क्रिएट करके हमको दिया है, ईश्वर ने तो बना करके हमारे सामने रख दिया। अब हम उसको स्टडी कर रहे हैं। ईश्वर ने पहले ही बना के हमारे सामने रख दिया है, अब हम उसको स्टडी कर रहे हैं। तो पहले से ये सारी चीजें थीं और ये बुद्धिपूर्वक की गई हैं, इसलिए हमको ईश्वर की सत्ता माननी ही पड़ेगी। आप नहीं मानो, ये आपका अभिमान है, ये आपकी अल्पज्यता है। आप नहीं मानते हैं, आप ये कहो कि हम नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते, क्या इससे नरेंद्र मोदी की गरिमा कम हो जाती है? नहीं होती। वो तो प्रधानमंत्री हैं ही। आप मानो या ना मानो, मान लोगे आपका फायदा होगा, नहीं मानोगे आपका नुकसान। उसी प्रकार से ईश्वर तो है, ईश्वर रूपी पदार्थ तो आदि सृष्टि से है, अनादिकाल से ईश्वर की सत्ता है, बहुत ज्ञानवान है ईश्वर, सब कुछ हमको बना करके देते हैं। साइंस वाले नहीं माने तो ये साइंस वालों की कमी है, मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे। जैसे हमारे कणाद मुनि, कणाद मुनि जी ने कौन सा शास्त्र लिखा है? वैशेषिक दर्शन लिखा, वैशेषिक दर्शन लिखा ना। आप वैशेषिक दर्शन अगर पढ़ेंगे ना, आपको आज के साइंस से बहुत अधिक ज्ञान वैशेषिक दर्शन में मिलेगा। वैशेषिक दर्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आज का जो भौतिक साइंस जो है, भौतिक विज्ञान जो है, इसमें बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो आपको कोई कमी दिखाई नहीं देगी उस शास्त्र में। तो क्या हमारे कणाद मुनि किसी साइंटिस्ट से कम थे? नहीं। बहुत सारे उन्होंने इक्विपमेंट्स भी नहीं इकट्ठे किए थे। आज की साइंस की लैब में जाके देखिए कैसे कैसे इक्विपमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे अपैरेटस होते हैं, कैसे कैसे डिवाइस होते हैं। पूरा ऊपर से नीचे तक चोगा पहन करके जाना पड़ता है कि कहीं कोई रे हमको नुकसान ना पहुंचा दे। एक्सरे वाले केबिन में जाते हैं तो बोलते हैं ना, ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, नुकसान होगा।
तो हमारे कणाद मुनि जी ने तो ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं खड़ी की, खुले आकाश में रह करके उन्होंने इतना साइंस हमको सिखा दिया, तो वो किसी साइंटिस्ट से कम नहीं है। और फायदा क्या हुआ उनको? साइंस भी उनको अच्छे से आ गई, ईश्वर भी समझ में आ गए और मोक्ष में भी चले गए। तो वो फायदे में है जो साइंस भी पढ़े और ईश्वर को भी माने, या ये साइंटिस्ट फायदे में जो ईश्वर को नहीं मानते? कौन फायदे में है? ईश्वर को माने वो। जो ईश्वर को मानते हैं वो अधिक फायदे में है। ज्ञान भी मिलेगा, ईश्वर का आनंद भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा और अवगुणों का नाश होगा। आज के साइंटिस्ट में देखिए कितनी होड़ मची हुई है, बहुत पॉलिटिक्स चलती है इसके अंदर। आज के वैज्ञानिकों में बहुत पॉलिटिक्स चलती है, नोबेल प्राइज के लिए इसको मिलना चाहिए, इसको कैसे मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, इस प्रकार की पॉलिटिक्स भी चलती रहती है। तो यहाँ तो अवगुण और अधिक होते जाते हैं, दोष अधिक होते जाते हैं। तो आप साइंस पढ़िए पर साथ में ईश्वर समर्पित होके भी रहेंगे तो अधिक फायदा होगा। क्या साइंस में, क्या परमाणुओं में इतनी क्षमता है कि वो कर्मों का फल दे सके? नहीं है। ये जीवात्मा ने ये कर्म किया, इसके अनुसार इसको अगला शरीर ऐसा मिलना चाहिए, क्या ये परमाणु डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जबकि हम तो देख रहे हैं कि जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये कर्म, इस कर्म के अनुसार ये शरीर मिलेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? परमाणु कर नहीं पा रहे हैं और क्रिया हो रही है। इसका अर्थ है कि वो डिसाइड करने वाला कोई इन परमाणुओं से अलग है। इन परमाणुओं से अलग कोई है जो डिसाइड कर रहा है कि इन कर्मों का ये फल होना चाहिए, इस अनुसार ये शरीर मिलना चाहिए। तो इससे भी पता चलता है कि ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, इससे भी पता चलता है। तो सृष्टि को देख करके बिना कर्ता के कार्य नहीं होता, बिना कर्ता के कोई भी कार्य नहीं होता। नियम पूर्वक जब भी कार्य होगा तो कर्ता अवश्य होगा। तो इन सब से पता चलता है कि ईश्वर है वो परमाणु रहित है। ईश्वर जो है वो परमाणु रहित है, ईश्वर के अंदर कोई परमाणु नहीं है। वो एक अलग द्रव्य है, सर्वव्यापक है, न्यायकारी है, ज्ञानवान है। अगर साइंटिस्ट ईश्वर को क्रेडिट देने लगे ना कि हमको जो ज्ञान मिला ईश्वर से मिला, तो इनके अभिमान पे ठेस पहुंचेगी। क्यों? साइंस की क्या भाषा होती है? मैंने ये खोज की। साइंस की यही भाषा है ना, मैंने ये खोज की। हम बोलते हैं ना, बल्ब का इन्वेंशन किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। तो साइंस की भाषा क्या है? मैंने ये खोज की, मैंपन वहां पे बड़ा होता है। अब अगर वो ये कह दे कि ईश्वर ने ये पदार्थ हमको दिए हुए हैं, ईश्वर द्वारा हमने ये सीखा है, जाना है, तो वहां पे मैं पे चोट लगती है, इसलिए वो स्वीकार नहीं करते। तो साइंस थोड़ा सा इस तरफ भी सोचे, और अगर आप नहीं सोचते हैं तो कोई बात नहीं, पर आप ये मत कहिए कि ईश्वर नहीं है। आपका वो विषय नहीं है, आपका वो विषय नहीं है, तो आप उसकी चर्चा भले मत करिए, पर ये मत कहिए कि ईश्वर नहीं है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि ईश्वर नहीं है तो आप अपने ही नियमों को झूठा साबित कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है तो आप अपने ही न्यूटन्स लॉ को झूठा साबित कर रहे हैं। तो ईश्वर है, ईश्वर एक द्रव्य है, परमाणु रहित द्रव्य है, उनके अंदर गुण है, कर्म का वो निमित्त कारण है, इसलिए उनकी सत्ता है। और ये जो बात थी ना, मैंने कहा था कि गुण कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। गुण जो है वो कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि एक शक्ति तो है, वो खुल करके नहीं बोलते हैं कि ईश्वर है, वो ये कहते हैं कि हाँ एक शक्ति तो है। अब ये शक्ति क्या है? शक्ति एक गुण है ना? शक्ति क्या है? एक गुण है। अब जब
तुम मान रहे हो कि एक शक्ति है, तो शक्ति तो एक गुण है। क्या गुण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? नहीं रह सकता। तो ये शक्ति गुण किस में रहेगा? तो वो गुणी में। गुणी में रहेगा। तो वो शक्ति जो आप कह रहे हो ना, उसका द्रव्य कौन है? वो ईश्वर है। साइंस क्या कहती है? E=mc²। एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यही है ना, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्या गुण द्रव्य में बदल सकता है? क्या गुण द्रव्य में बदल सकता है? क्या द्रव्य गुण में बदल सकता है? नहीं बदल सकता। एनर्जी क्या है? एनर्जी गुण है, द्रव्य है, कर्म है, क्या है? ये गुण है ना। एनर्जी जो है वो एक गुण है। तो क्या गुण, एनर्जी गुण मैटर में चेंज हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। द्रव्य अलग होता है, गुण अलग होता है, कर्म अलग है। ठीक है। तो एनर्जी मैटर में चेंज नहीं होगी, मैटर एनर्जी में चेंज नहीं होगा। एनर्जी जब भी रहेगा वो किसी ना किसी मैटर में ही रहेगा। हम बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे हीट एनर्जी का सोर्स क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, लकड़ी है, ये हीट एनर्जी का सोर्स है। विंड एनर्जी का सोर्स क्या है? चलती हुई हवा। तो क्या एनर्जी बिना सोर्स के रहेगी? नहीं रहेगी। तो जब आप कहते हैं कि कोई शक्ति है, तो वो शक्ति का द्रव्य भी मानो ना, ईश्वर को मानो। वो शक्ति कहाँ रहेगी? किसी द्रव्य में ही रहेगी। तो इसलिए भी हमको ईश्वर को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो कई सारे गुणों का समवायी कारण है। ठीक है, चलिए इसको यहाँ समाप्त करेंगे। 2 मिनट है, कोई चर्चा करनी हो, कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। ये शक्ति है जो हमें एनर्जी, बल, दौड़ना, ये सब शक्ति है, तो वो शारीरिक शक्ति है। तो ये भौतिक है ना, भौतिक ही है ना। और जो आत्मबल मिलता है, मन का भी बल मिलता है, जो परमात्मा से मिलता है, वो अभौतिक है। हाँ, वो अभौतिक है। दोनों गुण है। आत्मा दोनों, में ये भौतिक शक्ति और अभौतिक दोनों गुण